नमस्कार दर्शकों, काशवियाल एग्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं त्रिभुलोचन नौटियाल आज आप सभी को इस सुंदर प्रांगण में, जो कि पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शहर पौड़ी शहर में कंडोलिया की एक जगह है, जहां पर भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि क्योंकालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही पुरानी कहानी है। हम इसे किंवदंती कह सकते हैं कि यह यमराज जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जो कि उन्होंने संसार में सभी दुखी लोगों के दुख हरने के लिए भगवान शिव की जब आराधना की थी, तब उन्होंने ये स्थापित किया था। और उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि वह स्वयं भी कंकाल स्वरूप हो गए थे। तब इस मंदिर को कंकालेश्वर महादेव से भी जाना जाता है, और फिर भविष्य में इसका नाम एक दूसरे के बोलते बोलते ये क्योंकालेश्वर पड़ गया। तो आज इस सुंदर रमणीय प्रांगण से भगवान शिव के चरणों में बैठकर मैं आपको हमारे एक बहुत ही सुंदर गेस्ट डॉक्टर कौशल कपूर जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। एमए पीएचडी किया हुआ है आपने, और रिज़र्व बैंक से आप सेवानिवृत्त हैं। इतने ज्ञानी लोगों से हमारी भेंट होना हमारा तो सौभाग्य है, और आप कुछ दिनों से हमारे साथ हैं, तो रोज़ ज्ञान का जो भंडार आप हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ दें। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। धन्यवाद और आभार नौटियाल जी। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर बोलूँ। तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में अगर बताऊँ तो बिल्कुल संक्षेप में बताना चाहूँगी। मेरा जो परिवार है, पीछे से मेरे पिताजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था, और फिर बहुत स्ट्रगल करते करते हम दिल्ली तक पहुँचे। हरिद्वार मथुरा होते हुए दिल्ली तक पहुँचे, और जब दिल्ली में आए तो मेरे पिताजी ने एक नौकरी ज्वाइन की। बहुत ही गरीबी में हमारा लालन पालन हुआ, लेकिन प्रेम प्यार भरपूर मिला, जिसकी कोई कमी नहीं रही। मेरे को शुरू से ही बहुत संस्कृत का बहुत शौक़ था, क्योंकि घर में हमें ना संस्कृत के वातावरण में बड़ा किया गया। जैसे मेरे माताजी योग विशिष्ट पढ़ते थे, तो मैं सुनती थी, हम सारे लोग सुनते थे। इसी तरह गीता के श्लोक मुझे रोज़ याद करने ही होते थे, तब मैं अभी स्कूल नहीं जाती थी। तो इस तरह करते करते मेरी संस्कृत में रुचि उत्पन्न हुई, तो मैंने एमए और पीएचडी तक की पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं संस्कृत में मैंने एमए किया, बीए ऑनर्स संस्कृत किया, और संस्कृत में एमए करने के उपरांत मैंने हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक में आई, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ने की लालसा बरकरार रही कि मैं उसको पीएचडी तक पहुंचूं। तो मैंने पीएचडी उसके बाद की है, काफ़ी सालों के बाद, लेकिन उसको भी मैंने पीएचडी संस्कृत में, और उसके साथ मेरा जो विषय था वो योग रहा। तो योग और जो श्रीमद् भागवत का जो तुलनात्मक अध्ययन मेरा संभवतः, और मैंने उस टॉपिक पर मैंने रिसर्च वर्क किया, जो कि वे प्रकाशित भी हुआ है। और इसके बाद जो है, मैं बस अपने पूरी सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुई, और सेवानिवृत्त होने के बाद मेरा बस यही शौक़ है कि मैं ग्रंथों का पठन पाठन करती हूँ, और कहीं कोई मौका मिलता है तो मैं कुछ बताने की चेष्टा करती हूँ। जहाँ मुझे कोई ऑडियंस मिलती है, वहाँ मैं अपना ज्ञान को बांटती हूँ। बस यही और मेरा। इसी सिलसिले में आपका एक चैनल भी है ना, हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब में। हाँ जी, हाँ आप जी। मेरे दर्शकों को उस चैनल का भी बता दीजिए, ताकि वो वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहें तो कर सकें। हाँ, मेरा चैनल कौशल कपूर के नाम से है, और मेरा पॉडकास्ट अजीत बिसेन जी के चैनल पर मेरे हेल्थ रिगार्डिंग पोस्ट का पॉडकास्ट काफ़ी रहते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, देखो, आपसे आज हम इतने ज्ञानी व्यक्तित्व वाले अतिथि हैं, जिनसे हम आपकी भेंट करा रहे हैं। आप इनके पॉडकास्ट में जाकर या इनके चैनल में जाकर उनकी कुछ ज्ञान भरी बातें सुन सकते हैं, जो कि हमारे संस्कृति से और हमारे ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। तो आपको सारे ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं से ही आपको सार अगर आपको मिलता है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
धन्यवाद। मुझे ये कहना है कि मुझे यहाँ पर आकर एक कुदरत की अनुकंपा महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर आ सकी और आप सब लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई ये नहीं मैं कह सकती कि भई खाली मेरे को अच्छा लगा और मेरे को तो अच्छा लगा ही, और मेरे को जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो यहाँ का वर्णन करना चाहती हूँ, वो बहुत अनिवर्चनीय होगा। और उसकी जो है यहाँ की शोभा बहुत न्यारी है, बड़ा रमणीक स्थल है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और यहाँ की ऊर्जा भी महसूस की जा सकती है। जी जी, हमें भी ऐसा ही लगता है जब हम यहाँ आते हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध स्थल में यहाँ भीड़ भी नहीं है, तो सबसे अच्छा होता है कि हम प्रभु की जितनी देर भक्ति करना चाहें, हाँ, जैसा रहना चाहे, तो वो बिल्कुल, हमें करने मिलता है। बिल्कुल, वरना शहर की भागदौड़ में या फिर किसी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल जहाँ पे बिल्कुल, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ हाँ, हम उनकी इतनी प्रार्थना पूजा कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल, मन में एक भाव रुक जाता है कि अरे बिल्कुल। हमने ये कर नहीं पाए। यहाँ हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर जी, लेते हैं जी, उनकी पूजा की। जी। आपका मतलब क्या हेतु था यहाँ आना, और आपको हाँ, कैसा लगा? यहाँ आने का मेरा हेतु यही रहा। और मैं धन्यवाद पूर्वक ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आई, तो जैसे मैंने नेचुरल फार्मिंग और काशवियाल एग्रो के बारे में मुझे अपनी एक मित्र के ज़रिए पता चला, तो अंदर में मेरे आने की यहाँ जिज्ञासा और लालसा दोनों उत्पन्न हुई। मेरे को लगा कि मैं जाकर ये स्वयं देखूं कि ये स्थान कैसा है और यहाँ पर किस तरीके से लगन से उन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं और पूरे विश्व के लिए कहूँ तो अच्छी हैं। और ख़ासकर मैं जो बच्चों की एजुकेशन का यहाँ पे सिस्टम देखा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक-एक चीज़ प्रशंसा के लायक है, कौन-सी चीज़ के बारे में कहूँ और कौन-सा छोड़ूँ। धन्यवाद आपका, आपने हमें ऐसा समझा, हमारे कार्य को सराहा। काशवियाल एग्रो का स्थान मुझे बहुत अधिक अच्छा लगा। और यहाँ जो मेरा रहने का जो निवास का है प्रबंध है, यानी वो बहुत अच्छा है। और मैं एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ और बिल्कुल होमली जैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि भाई मैं किसी दूसरी जगह पर हूँ जहाँ मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट हो। और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरी एज है, एज को देखते हुए मतलब मुझे ऐसा वातावरण मिलना सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और खान पान में भी कोई भी मुझे कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं, इतना सात्विक और शुद्ध बना हुआ मिसेस नौटियाल बना कर खिलाती हैं अपने हाथों से। तो कहीं तो मैंने और भी जगहों पर जैसे अनुभव किया, सोचा सुना है कि लोग नौकरों के हाथों से ही मिलता है खाना, या फिर अपना कमरे में बैठे रहो। तो यहाँ मैं फैमिली के बीच में बिल्कुल एट होम महसूस कर रही हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मैं किसी दूसरी जगह पर मैं वक्त गुजारने के लिए आई हूँ, पर बल्कि यहाँ वक्त गुजारना रादर एक मेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया कि मुझे अच्छा भी लग रहा है और ज्ञान वृद्धि भी हो रही है और शुद्ध भोजन। और वो बनाते कैसे हैं ये भी बड़ी प्रशंसनीय बात है। जो इनके यहाँ जितनी मेहनत से ये लोग चीज़ें बनाते हैं, एग्रीकल्चरल चीज़ें, अपना देसी घी, शुद्ध जड़ी बूटियाँ, उनसे बनाए हुए उत्पाद, एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है। कुछ चीज़ों का मैंने इस्तेमाल करके देखा जो कि मुझे बहुत उम्दा लगी। उससे उत्तम कोई चीज़ दुनिया में मिलना, आम मार्केट में मिलना तो बहुत ही मुश्किल बात है, या मुश्किल क्या असंभव बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो घी है जिसका मैंने खुद सेवन किया है, और घी, छाछ, दही, लस्सी और मसाले और शुद्ध त्रिफला घृत, इनको बनाने में 2 दिन लगे। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी मेहनत से बनाए हैं। तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। नहीं तो कहाँ कोई अपने हाथों से मेहनत कर रहा है, लोग वर्करों को दे देते हैं, देखते भी नहीं कि क्या बना के दिया है, और उसमें खुशबू डाल देते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि सारी चीज़ें ही बहुत ही उत्तम है। धन्यवाद आपका। तो मैं यहाँ के स्थान के बारे में बता रही थी। यहाँ की रमणीयता तो अनुपम है ही, और इसके साथ साथ दर्शनीय स्थल भी हैं। उन दर्शनीय स्थलों में एक माता भुवनेश्वरी के स्थान का वो शक्तिपीठ है, वहाँ जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। वहाँ एक गुरुकुल भी है,
उनके आचार्यों से मिले और बच्चों से मिले। सब कुछ बहुत अच्छा लगा वहाँ देखकर। और एक माँ चंद्रवदनी, वो भी एक मंदिर है, वो भी एक शक्तिपीठ है। वो शक्तिशाली ऊर्जा वाले ये प्राचीन स्थल हैं। और जिस मंदिर में के प्रांगण में इस समय हम बैठे हुए हैं, ये भी बहुत ही शक्तिवान और ऊर्जावान स्थल है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं जो महसूस करती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश तो मैंने बहुत यात्रा की और बहुत रही भी जा जाकर। तो जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव में आया वो ये है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में भीड़ बहुत है। और जैसे शांति वाला स्थान हम ढूंढते हैं, मन का सुकून तलाश करते हैं, वो मुझे यहाँ पर आकर महसूस हुआ। ये पौड़ी में का स्थल है और यहाँ पर जो मुझे शांति सुकून की प्राप्ति होती है, और उसके साथ स्थान तो रमणीय है ही, हवा के झोंके हैं ठंडे ठंडे, जहाँ हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जहाँ दिल्ली में इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे इस समय हम 45 डिग्री चल रहा है दिल्ली में। इस समय हम यहाँ पे जी। रात को मैं मोटा कंबल लेकर सोती हूँ, या रजाई भी लेनी पड़ती है कभी कभी। बारिश हो जाए तो और ठंड हो जाती है, छोटा हल्का स्वेटर भी पहनना पड़ता है। तो इस तरह का जो वातावरण है, इसमें रहना बहुत ही शांतिप्रद है। जो मन की शांति महसूस करनी हो और अपनी आत्मिक अनुभव करना हो, या आपको साधना करनी हो, या कहूँ तो आपको रमणीयता का अनुभव करना हो, प्रकृति के साथ रहना हो, तो इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता। ये पौड़ी गढ़वाल है। डॉक्टर कौशल कपूर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ आए। जैसे आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, हमें भी बहुत प्रसन्नता है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें और आपके चैनल में जाकर जो आपने जो ज्ञान दिया है, उससे उनको बहुत लाभ होगा। तो इस बात के साथ हम इस एपिसोड को पूरा करते हैं। और मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस चर्चा को प्रेम पूर्वक आखिर तक सुना। इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।